हमने पीछे भी एक प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन से पहले भी हम लगातार जो है मैनेजमेंट से आईजीएमसी की मिलते रहे, वार्तालाप करते रहे। यहाँ कानून की हत्या हुई। आपको मालूम है कि पिछले 12, 13, 15 वर्षों से जो मज़दूर यहाँ काम कर रहे थे उनको जो है एकदम से निकाल दिया गया, क्योंकि आईजीएमसी के अंदर राजनीति चल रही है। मैं आपके समक्ष ये बात कहना चाहता हूँ आज पूरी जिम्मेवारी से, ये जो टेंडर यहाँ किया गया सिक्योर गार्ड कंपनी के नाम से, ये जाली है, ये फर्जी है। ये कंपनी एलिजिबल ही नहीं थी टेंडर के लिए। 29 अप्रैल को जब टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई और 15 जून तक जब समय दिया गया, 70 नंबर जो एलिजिबिलिटी के लिए बनते थे, उस 70 नंबर में से इस कंपनी के पास 0 नंबर थे। और इस टेंडर के अंदर ये भी शर्त थी कि 2019 से पहले से उनका काम होना चाहिए। ये कंपनी जो है सितंबर के महीने में 2020 में रजिस्टर्ड हुई, तो जो नंबर मिलने थे, जो प्रक्रिया थी, जो छंटनी होनी थी, छंटनी में ही ये कंपनी बाहर थी। लेकिन यहाँ का जो प्रबंधन आईजीएमसी का और ठेकेदार की जो मिली भगत है, इन दोनों ने मिलकर जो ऐसी कंपनी को ठेका दे दिया जो एलिजिबल नहीं थी। और इस कंपनी ने आते ही क्या किया, यहाँ पर आकर जो है जिस तरीके से मजदूरों की छटनी शुरू की, जिसमें लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं। ये वो लोग हैं जिनको राज्यपाल तक ने सम्मानित किया। ये वो लोग हैं जिनको सुप्रिटेंडेंट पुलिस एसपी ने शिमला के सम्मानित किया। ये वो लोग हैं जिनको जो है उस वक्त के एमएस ने या डिप्टी एमएस ने सम्मानित किया। और ये सारे सम्मान पाने के बावजूद ये लोग आज जो है नौकरी से बाहर हैं और लगातार जो है प्रबंधन की ओर से और ठेकेदार की ओर से एक बहाना या दूसरा बहाना बनाकर जो है मुद्दे को टाला जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं आईजीएमसी के अंदर ये अराजकता का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। पिछले कल एक अधिकारी जो आईजीएमसी के, वो क्या कह रहे थे कि क्या होगा, यहाँ पर मजदूर आ जाएंगे, बाहर बैठ जाएंगे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा, मौन प्रदर्शन होगा, नारे तो यहाँ लग नहीं सकते हैं। तो मतलब आप उकसाना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आईजीएमसी के अंदर बाहर भी नारे लगने चाहिए। यहाँ मरीज आता है ना, कि सबसे दुखी आदमी आता है ना, यहाँ ज़िंदगी मौत से लड़ने के लिए आता है ना यहाँ आदमी। यहाँ का वातावरण आपने ऐसा बना दिया कि जहाँ आए दिन जो है धरने प्रदर्शन होंगे, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है। हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, इस मुद्दे पे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखने वाले हैं, इस मुद्दे पे हम राष्ट्रपति को लिखने वाले हैं। क्योंकि ये जो आज सिक्योरिटी गार्ड यहाँ रखे जाते हैं, जो यहाँ सफाई के कर्मचारी रखे जा रहे हैं, जो यहाँ वार्ड अटेंडेंट्स रखे जा रहे हैं, ये सारा जो है केंद्र सरकार का पैसा है। हम राज्यपाल से मिलने वाले हैं, हम मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं, हम सरकार को एक चार्जशीट जो है पेश करने वाले हैं इस सारे विषय पर। ये जो घोटाला, एक पूरा घोटाला हुआ है, जो कंपनी एलिजिबल ही नहीं थी। 2019 से एलिजिबिलिटी बनती थी, कंपनी बनी 2020 में सितंबर के महीने में। जो एक्सपीरियंस चाहिए था 5 साल का, वो एक्सपीरियंस है नहीं। ऑन रिकॉर्ड आप जाइए, आप ऑनलाइन जाकर देख लीजिए, इस कंपनी को 3 साल हुए, एक्सपीरियंस चाहिए था 5 साल का। तो यहाँ जो है पूरा एक जो है घपला चल रहा है और पूरी जो एक कमीशनखोरी चल रही है, पूरा पैसे का लेन देन चल रहा है और पूरा जो है यहाँ पर धक्केशाही से सिस्टम को चलाने की कोशिश है। टेंडर में क्या लिखा है? टेंडर में लिखा है कि जिस दिन कंपनी आएगी वर्दी देगी। आप देखिए, जो यहाँ सिक्योरिटी कर्मचारियों ने वर्दी पहनी है, किस कंपनी की है ये? सिक्योर गार्ड है ना कंपनी यहाँ पर आज के दिन में, इन्होंने वर्दी पहनी है रेनबो की। उसमें साफ लिखा है वर्दी मिलेगी, आपको कैप मिलेगी, बेल्ट मिलेगी, जूता मिलेगा, दूसरी चीज़ें मिलेगी। इवन की 20 जो डिटेक्टर्स होते हैं, आपको पता है मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, वो लिखा है उस टेंडर के अंदर कि 20 मेटल डिटेक्टर आपको देने हैं। कहीं आपको मेटल डिटेक्टर दिख रहा है आपको आईजीएमसी में? कहीं नहीं दिख रहा है। तो करोड़ों करोड़ों रुपए की हेरा फेरी हुई है। इसमें जो आईजीएमसी का प्रबंधन है वो और ठेकेदार शामिल हैं। इसके खिलाफ हम कहना चाहते हैं, अभी तक हम जो है बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन में थे। हम बिल्कुल ये, क्योंकि ये अस्पताल है, यहाँ हम कोई दिक्कत खड़ा करना नहीं चाहते। लेकिन जिला का प्रशासन से भी कहना चाहते हैं, सरकार से भी कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि आपने जो व्यवस्था परिवर्तन की बात की है, ये मुख्यमंत्री के बेइज्जती कर रहे हैं, ये सरकार की बेइज्जती कर रहे हैं, ये घपले कर रहे हैं, ये तानाशाही कर रहे हैं, ये दादागिरी कर रहे हैं, ये लूटपाट कर रहे हैं, ये कमीशनखोरी कर रहे हैं। इस कमीशनखोरी को सीटू तो चलने नहीं देगी और इस शहर के अंदर अगर ज़रूरत पड़ेगी बड़े आंदोलन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। जो उसमें जो है चाहे गिरफ्तारियां देनी पड़ेंगी, हमें बिल्कुल देंगे, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। मार रोड पर देंगे वहाँ भी देंगे, और अगर जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठना पड़ेगा वहाँ भी बैठेंगे। शहर के अंदर जो आंदोलन का एक नया वातावरण खड़ा कर देंगे, जिसकी जिम्मेवारी जो है आईजीएमसी प्रबंधन की होगी। और हम मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री से, हम गवर्नर से मांग कर रहे हैं, तत्काल जो है इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट की जाए और यहाँ पर जो ठेका दिया गया इस कंपनी को, इस कंपनी के ठेके को तुरंत निरस्त किया जाए और जो जो अधिकारी इसमें शामिल हैं उनको तुरंत जो जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, उन पर कार्रवाई हो, उन पर एफआईआर दर्ज हो। हम आंदोलन को अब आगे ले जाने वाले हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।
के तहत ही हमारे को निकाला जा रहा है। हमें बोलते हैं कि हम डॉक्टर जनक के साथ होते थे पहले, हमने उनके साथ ऑफिस में काम किया है कि हम उनको सपोर्ट करते हैं सर, ऐसा बोलते हैं, ऐसे आरोप है हमारे ऊपर सर। अब जाहिर सी बात है, अब इनके क्लास 4 होंगे सर, इनके सुरक्षा कर्मी होंगे सर, जाहिर सी बात है वो अपने लोगों को ही सपोर्ट करेंगे सर। अब हमने नौकरी की तो हमारी तो नौकरी थी सर, हमें तो करनी है जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगेगी सर। 2019 में हमारी ड्यूटी यहाँ से चेंज होगी ऊपर सर, क्या बोलते हैं हॉस्टल सर, धरना प्रदर्शन का ये सर, हम किसी भी हद तक जाएंगे इस चीज़ में सर। अब जो है आज से लड़ाई निर्णायक बन गई हुई है। आज से जो है हमारे लोगों में भी अकल आ रही है कि उनको लग गया पता कि हमारे को गुलाम बनाने की साजिश है। आज जो है हमारे को जो है हमारे लोग बढ़ चढ़ के जो है बाहर आ रहे हैं। अब उनको पता है सर कि लड़ाई आंदोलन से जीती जाएगी सर। कुछ दिनों पहले आपकी मीटिंग हुई है सिद्धू के बैनर तले, सर उस वक्त इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 3 दिन में अंदर लेंगे, 1 हफ्ते में अंदर लेंगे। ये बातचीत करते करते सर, क्योंकि हमने 14 सालों से हॉस्पिटल में काम किया है, हम नहीं चाहते सर हॉस्पिटल की हम शांति व्यवस्था को भंग करें, क्योंकि यहाँ जो है सीरियस पेशेंट होते हैं, गरीब लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से वो लोग भी खजल हो, इसलिए जो है हम भी इनके डिसीजन के अनुसार ही चले थे कि हमारे को अंदर लेंगे। हम उसी तरीके से चले हैं सर। हमने कोई भी आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे जो है लोगों को परेशानी हो। पर ये जो IGMC प्रशासन है सर, ये जानबूझ के जो है हमें परेशान कर रहा है, मानसिक रूप से भी प्रताड़ित कर रहा है। अब आपको पता है आर्थिक रूप से भी हम प्रताड़ित हो रहे हैं सर। ये तो कुछ बेचारे NGO हैं जो हमारे को खाना खिला रहे हैं सर, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं सर। और रही हमारी कंपनी की बात, ये बोलते हैं सर कि इन जो मैं अभी आपको जो भी पैरामीटर है इस कंपनी के सर, वो हम अभी मेहरा जी ने आपको दिए होंगे, उस आधार पर देखना हमारे कितने लोग इसमें फिट बैठते हैं। या इनके जो SO CSO या जो भी हमारा सुपरविजन है उसकी एज लिमिट से ऊपर ही है सर। ये किया इन्होंने 1 महीने के लोग, 1 महीने में जो रखे वो लोग थे उनको नौकरी दे दी, जो 14 साल से नौकरी कर रहे थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया इसलिए कि हमने अपना सैलरी मांगी, अपना EPF मांगा, ESI मांगा हमने, जो हमारा अधिकार है। ये बोलते हैं कि यूनियन हम नहीं बना सकते हैं। अरे ठीक है, हम यूनियन नहीं बना सकते, हमारे से अंडरटेकिंग में भी साइन लिए। परसों इन्होंने एक यूनियन का उद्घाटन कर दिया कि उसमें इन्होंने अपनी मर्जी से प्रधान मेंबर बना दिए, जो कि गैर कानूनी है। गैर यूनियन बनती है सर लेबर ऑफिस में, जिसमें डिप्टी MS और MS साथ थे यूनियन बनाने में, ताकि मजदूरों का गला घोट सके, मजदूरों को जो है ये गुलाम बना सके सर अपने लिए। आज ये बोलते हैं कि हम नारे नहीं लगा सकते सर, मजदूर नारे भी लगा सकता है। हम सिर्फ इसलिए चुप हैं कि भाई गरीब आदमी आते हैं इस हॉस्पिटल में, और सब गरीब हैं, आम परिवार से लोग आते हैं, इलाज कराने के लिए आते हैं। हम नहीं चाहते कि वो लोग परेशान हो सर। सबसे पहले तो मैं सर यही बोलना चाहूँगा, जो हमारी जो महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ जो भद्दा व्यवहार कर रहे हैं अंदर SO, उसका नाम है कृष्ण चंद। हम कल उसके ऊपर FIR भी देंगे, आज ही देंगे सर, कल नहीं देंगे, आज ही FIR देंगे उसके ऊपर। वो हमारी लड़कियों से जो है भद्दा व्यवहार कर रहा है। मैंने तो इनको ये भी बोला कि अगर वो तुम्हारे से भद्दा व्यवहार करता है तो उसकी रिकॉर्डिंग करो और उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ सर। क्या प्रॉब्लम थी कि जो हमें निकाल दिया गया है कि ड्यूटी हमने ढंग से नहीं की, या हमारी कोई कंप्लेंट गई है सर? हमें ये बताया जाए कि क्या रीज़न रहा हमारा जो हमें बाहर निकाल दिया गया है। हमारा 2 महीने का बच्चा है, मैं इस करके तब आई हूँ क्योंकि मेरा बहुत ज़रूरी है नौकरी करना। कितनी साल से कर रहे थे आप? सर 6-7 साल हो गए मुझे नौकरी करते हुए सर। आज मेरा फर्स्ट टाइम है जो आज मीडिया के सामने मुझे ये सब कुछ बोलना पड़ रहा है सर। सिक्योरिटी में थे आप? जी सर। तो क्या लगता है MS के पास गए थे, क्या कहा उन्होंने आपको? सर मैं कहीं नहीं गई सर, मुझे टाइम नहीं है सर, मेरा छोटा बच्चा है, मेरा कोई संभालने वाला नहीं है। मेरे हस्बैंड का भी 3 बार 1 महीने में ऑपरेट हुआ है सर, वो भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं, मैं खुद को भी खड़ी नहीं हो पा रही हूँ सर। यहाँ बैठे